अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल इज़ वो आल्सो वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल क्या है? प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले ही मेंशन किया है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल 1999 में साइन की गई थी, जिसमें जर्मनी पे जो भी सैंक्शंस थे, पेनल्टीज़ लगाई गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद। जर्मनी को अपनी ज़मीन, लैंड उसकी लॉस्ट, टेरिटरी लॉस्ट हो गई, 11% लैंड जर्मनी की चली गई उसके हाथ से। जर्मनी को डिसआर्मेंट करनी पड़ी थी, और उसके अलावा जितने भी वॉर के रिपरकशंस थे, जितना भी खर्च था उसका, वो जर्मनी को ही पे करना था। अलाइड पावर को जर्मनी ने पे करना था। उसके अलावा बेल्जियम को जर्मनी ने अपना एरिया देना था, और एल्सेस लोरेन को एरिया जो था जर्मनी का, वो फ्रांस को देना था। राइनलैंड को डीमिलिटराइज करना था, और उसके साथ साथ पोलैंड को एक्सेप्ट करना था जर्मनी ने, और अपने जो फाइटर प्लेन्स थे उनके प्रोडक्शन को भी लिमिट करना था। इसकी वजह से जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से पावर्टी, और उसी पावर्टी को यूज़ किया एडोल्फ हिटलर ने, और उसने नाजिज्म स्टार्ट की जर्मनी में। तो एक जर्मनी थी, और एक दूसरा कंट्री था इटली, जहाँ पे मसोलिनी ने फाशिज्म स्टार्ट किया, और जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुई। तो ये क्या हुआ इसमें, वर्ल्ड वॉर टू में फाशिज्म बाय इटली एंड नाजिज्म बाय जर्मनी, कूप अटेम्प्ट्स किए गए बोथ ऑफ द लीडर्स के थ्रू। उसके अलावा इकोनॉमी वीक का फ़ायदा उठाया बोथ ऑफ देम ने, एंड जिसकी वजह से उन्होंने नेशनलिज्म का कार्ड प्ले करके एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म के सेंटीमेंट्स क्रिएट किए थे वहाँ पे लोगों के दिलों में। मीडिया के थ्रू प्रोपोगेंडा किया था, सीक्रेट एजेंसीज बनाई थी जो उनके अपोजिट पार्टीज थे उनको लिमिट करने के लिए, और उन्होंने इलेक्शन में अपने जो प्रोपेगेंडा थी उसको चलाया, और वॉर थ्योरी का डाइवर्जन किया, इकोनॉमी का कार्ड यूज़ करके उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इन दो कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वॉर टू को कॉज करवाया था। एंटी सेमेटिक एंड एक्सपेंड टेरिटोरीज, बोथ ऑफ द नेशंस ट्राइड टू एक्सपेंड देयर टेरिटोरीज, वन वाज द जर्मनी एंड अनदर वाज द इटली। इन जर्मनी एडोल्फ हिटलर प्लेड द कार्ड टू क्रिएट नाजिज्म, एंड इटली में फाशिज्म का कार्ड क्रिएट किया था मसोलिनी ने। सो दिस वाज द रीज़न ऑफ वन ऑफ द रीजंस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। अच्छा, एज आई मेंशन के राइनलैंड को डीमिलिटराइज करना था जर्मनी ने, ये भी एक सैंक्शन था बाय ट्रीटी ऑफ वर्सेल। तो राइनलैंड को जब डीमिलिटराइज करना था जर्मनी ने, तो एडोल्फ हिटलर के पावर में आने के बाद उसने सबसे पहला काम किया, उसने राइनलैंड को फिर से मिलिटराइज किया। उसने अपनी टेरिटरीज जो जो दी थी उन्होंने, उसने बेल्जियम को और फ्रांस को वो अपनी रिकवर की, और उसके साथ साथ उसने अपने जो भी अपोजिशन थे उनको मरवा देता था, और उनको उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा क्रिएट करता था। पोलैंड पे कब्ज़ा किया, और उसके साथ साथ यूके एंड फ्रांस, जिसकी वजह से उन्होंने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दी। अब इस मैप को देखेंगे, यहाँ पे जर्मनी है, इसके ईस्टर्न साइड पे पोलैंड, और यहाँ साइड इस साइड पे यूके है, और नीचे फ्रांस है। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्ज़ा किया तो फ्रांस और यूके ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दी। अब जर्मनी को टू फ्रंट पे लड़ना था, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगा किस तरह से। तो इस तरह से ये कॉजेज़ थे वर्ल्ड वॉर वन के। वन ऑफ द मेन काज वाज ट्रीटी ऑफ वर्सेल। उसके अलावा अगर और भी कॉजेज़ को देखा जाए तो वो था वर्ल्ड वॉर टू के कॉजेज़ में ट्रीटी ऑफ वर्सेल, जिसकी वजह से जर्मनी पे सैंक्शंस इम्पोज किए गए, इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से नाजिज्म स्टार्ट हुई, हिटलर ने उस कार्ड को प्ले किया। ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, और हिटलर और मसोलिनी का नाजिज्म एंड फाशिज्म रेजीम, जापान ने मंचूरिया पे कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से आल्सो वन वर्ल्ड वॉर टू क्रिएट हुई। इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो गई थी। लीग ऑफ नेशन जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनी थी वो फेल हो गई, और पॉलिसी अपीजमेंट की वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुई। तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर टू के कॉजेज़ ये हैं: ट्रीटी ऑफ वर्सेल का फेलियर, ग्रेट डिप्रेशन, हिटलर, जापान का मंचूरिया पे कब्जा, इंपीरियलिज्म एंड लीग ऑफ नेशन के फेलियर। अब ये तो थे कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। और वर्ल्ड वॉर टू के को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। वर्ल्ड वॉर टू के कॉन्सिक्वेंसेज में न्यूक्लियर वॉर हुई, न्यूक्लियर वॉर, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुई। लीग ऑफ नेशन जब फेल हो गई तो यूनाइटेड नेशन बनाई गई। अब यूनाइटेड नेशन में सब कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया, और वहाँ पे एक स्पेशल चांस दिया गया सब कंट्री को कि अगर वो किसी भी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो उसको वीटो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज तक यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल है, क्योंकि वहाँ पे हर स्टेट को ये पावर दिया गया है कि वो वीटो कर सकें। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जिसमें बाइपोलरिटी आ गई, यूएसए एंड यूएसएसआर के बिटवीन कोल्ड वॉर हो गई। नई स्टेट्स, नए कंट्रीज़ इमर्ज हुए मैप में, वर्ल्ड के मैप में, और उसके अलावा जर्मनी का जो भी नाज़िज़्म था वहाँ खात्मा हो गया। इमरजेंस ऑफ न्यू पावर्स आ गए, जिसमें चाइना और उसके अलावा अमेरिका। पहले तो यूके एंड फ्रांस था, लेकिन अब यूएसए वाज आल्सो वन ऑफ द न्यू इमर्जिंग पावर, और यूएसएसआर की इमरजेंस हुई। ग्लोबल पावर शिफ्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर हुई। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ, लाखों की तादाद में लोगों की डेथ हो गई, और उसके अलावा बर्लिन वॉल क्रिएट की गई जर्मनी में। न्यूक्लियर आर्म रेस स्टार्ट हो गई यूएसए एंड रशिया में, और जिसकी वजह से एक नया न्यूक्लियर सिनारियो क्रिएट हो गया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई, जिसमें यूएन के चार्टर और ह्यूमन राइट्स के लिए नए डिक्लेरेशंस किए